जय श्री अघोरेश्वर महाकाल, जय माँ शमशान काली। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। माँ शमशान वासिनी और महाकाल की कृपा आप सब पर बनी होगी। तो हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सिद्धपेट श्री शिव शक्ति दरबार अघोरी रुद्रनाथ पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज़ जो स्टार्ट हुई थी, जैसे कि मैंने बताया था, कुंडलिनी जागृति के बारे में बताएंगे, चक्रों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम चक्रों के बारे में सबसे पहले जानेंगे विस्तार में। उसके बाद जब सप्त चक्रों की वीडियोस पूरी हो जाएंगी, जब सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, तो उसके बाद फिर हम आपको कुंडलिनी जागृति के बारे में बताएंगे। और अगर ये कोर्स अच्छा चला, ये जो वीडियोस हुई, आपका प्यार बना रहा, इस पर सपोर्ट आपका अच्छा रहा, व्यूज़ वगैरह सही रहे, लाइक शेयर ये सब सही रहा, तो उसके बाद हम एक कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जो कि कुछ दिन का होगा। बता दिया जाएगा आपको सब कुछ उसके बारे में, जिसमें कि हम कुंडलिनी जागृति अर्थात चक्रों की बैलेंसिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जागृत तो नहीं कह सकते, वो तो साधनाओं में होगा, बट इसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि नॉर्मल से लेकर ग्रस्त से लेकर साधकों तक हर कोई इसको कर सके। तो उससे आपको सबको फ़ायदा हो, आपकी जो निजी जीवन की समस्याएं हैं वो भी उससे दूर हों, बहुत सी चीज़ें उसमें रहेंगी, आपके मन को शांति मिले, आपका शरीर स्वस्थ हो, तो उन चीज़ों के लिए वो कराया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मूलाधार चक्र का परिचय। क्या होता है मूलाधार चक्र? मूल और आधार अगर संधि विच्छेदन किया जाए तो मूल और आधार से ये जो शब्द बनता है मूलाधार, ये हमारे शरीर में जो चक्रों की जो होती है स्थापना होती है, सप्त चक्रों की स्थापना होती है, जिनमें कि मूलाधार सबसे पहला चक्र होता है। तो जो मूलाधार होता है, ये पहली चीज़ तो स्थापित कहाँ होता है? ये स्थापित होता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके सबसे निचले भाग में स्थापित होता है, गुप्त अंग के पास में। ठीक है, जैसे पुरुष है तो लिंग के नीचे के भाग के पास में, कमर के पीछे की तरफ ये होता है, और स्त्री है तो उसके योनि के नीचे के भाग के पास में ये होता है। तो वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि मूलाधार चक्र को और क्या कहा जाता है। इसे अगर इंग्लिश में देखा जाए, अंग्रेज़ी में, तो रूट चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसका तत्व क्या होता है? इसका तत्व पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी से जुड़ा होता है। इसका बीज अक्षर अर्थात बीज मंत्र क्या है? इसका बीज मंत्र लम है, लम ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरी बात, ये कौन सी शक्ति इस चक्र को संचालित करती है? तो ये भगवान गणेश के अंतर्गत आता है। तो जो इसके जो चक्र को संभालने वाले जो देवता या भगवान हम कह सकते हैं, जो इसके अधिष्ठाता हैं, वो है भगवान गणेश। ठीक है, और इस चक्र का जो संबंध होता है हमारे शरीर के किस हिस्से से होता है, तो वो एक तो हमारी नक्षिका अर्थात नाक से होता है, दूसरा जो मुख्यतः होता है नाक से होता है, और हमारे कमर के नीचे से पैरों तक के सभी हिस्सों को ये ज़्यादातर यही संभालता है। जो ऊर्जा देना, हमारी जो शरीर को ऊर्जा देना, जो नीचे पैरों तक के भाग को जो ऊर्जा देता है, वो यही चक्र प्रदान करता है ज़्यादातर। जो मुख्यतः जो दायित्व होता है वो इसी चक्र का होता है। ठीक है, तो अब बात आते हैं कि मुद्दे की बात जो आती है, मेन बात जो आती है वो ये है कि इसे जागृत करने के हमारे क्या फ़ायदे हमें होते हैं, इससे क्या लाभ हमें होते हैं। तो देखो, मूलाधार चक्र क्या क्या संतुलित करता है। पहली बात, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, तो आपके धन से संबंधित सारी परेशानियाँ, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपका मोह, आपकी चेतना जो होती है, जो संसार में फंसी रहती है वासनाओं में, वो इसी के कारण होती है। आपकी जो भौतिक संसार की तरफ से अगर देखा जाए तो ये आपकी संभोग वासना को संभालता है, और अगर आध्यात्म के नज़रिए से इसे देखा जाए तो ये
के आध्यात्म जीवन में तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है, मूल आधार का अर्थ ही साफ साफ पता चल रहा है कि मूल और आधार अर्थात ये सभी चक्रों का मूल चक्र है, ये आधार है, एक बेस है, ये बुनियाद है। जैसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे मकान है तो नींव पर टिकता है, तो उसी तरह बाकी के 6 चक्र इस मूलाधार चक्र के ऊपर टिकते हैं। जैसे एक के ऊपर एक मंजिल होती है तो ये उसका बेस है, उसका आधार है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो और चक्र भी सही से मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप कर तो लोगे उनको, पर जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक बाकी चीज़ें भी मजबूत नहीं होगी। दूसरी बात, क्या क्या होता है इससे, कौन सी सिद्धियाँ होती है? सबसे पहली चीज़, आप मोह त्याग करते हो तो आपको अपना मूल आधार चक्र जागृत करना पड़ता है, जो कि सुषुप्त अवस्था में होता है। एक होता है संतुलित करना, एक होता है जागृत करना। संतुलित अर्थात बैलेंस करना। तो जागृत करने का अर्थ है पूरी तरह से उसको जगा देना। उसमें जब हलचल होती है तो क्या होता है कि जब आप इसे जागृत करते हो तो अपना मोह छोड़ पाते हो आप। इसका जो रंग होता है वो होता है लाल रंग, या भगवा रंग कह सकते हो आप लोग। इसका जो बीजाक्षर बताया गया है वो लम बताया गया, जो कि अभी आपको मैंने बताया। दूसरी बात, ये 4 पंखुड़ियों के रूप में हमें दिखाया जाता है, ठीक है। गोलाकार में 4 पंखुड़ियां इसके साथ में दिखाई जाती हैं। तो इसमें मुख्यतः जो गुण होते हैं वो ये है, आपका मोह छुड़वाता है, ये आपको आत्म बल प्रदान करता है। मन की शांति जो होती है भीतर, वो इसी से शुरुआत होती है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है वो मूलाधार चक्र में ही विराजमान होती है। आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, आपको भौतिक मोह से मुक्त करना, आपको सांसारिक मोह माया से मुक्त करना, ये मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद होता है। पृथ्वी तत्व से आपको जोड़े रखना, सबसे बड़ी बात। अहंकार पतन सुना होगा, ये 2 शब्द जुड़ते हैं। अहंकार पतन का कारण होता है, तो ये क्या करता है, ये है अहंकार का ही पतन कर देता है। जब यह जागृत होता है तो आपके अंदर का जो सबसे पहला विकार, मुख्य विकार अहंकार होता है, ये उसको नष्ट करता है। ये आपको धरती तत्व से जुड़े रहना सिखाता है, अर्थात कि डाउन टू अर्थ जिसे लोग बोलते हैं। आपको ये सिखाता है कि आप कितने ही ऊंचे उठ जाओ, पर आपको कभी वो नहीं करना चाहिए, एक अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको ये सोच के चलना चाहिए कि हमसे भी बहुत से बड़े लोग होंगे, ज्ञान आपके पास भले ही है लेकिन हमसे भी कई ज्ञानी होंगे। तो आपको एक अहंकार की भावना जो होती है वो जन्म नहीं लेती। इसके बाद में तो ये जब जागृत होता है तो पहले तो आप में आत्मविश्वास, संयम की भावना, अनुशासन की भावना, ये चीज़ें आप में आती है। दूसरी बात, आपके पैसों की जो समस्या होती है वो दूर होती हैं। पैसों से संबंधित, आपके ऐशोआराम से संबंधित जो ग्रस्त लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनके लिए बताया जा रहा है। बाकी जो साधक होते हैं वो इसलिए इसे जागृत करते हैं कि उनका संसार से मोह छूट सके, उन्हें आत्मविश्वास, आत्मबल प्राप्त हो सके, उनका जो है जो ये आधार है, जो मूल आधार है, ये सही से बन सके, तो ताकि वो आगे अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में इनके ये सहायक बन सके। दूसरी बात, आगे के चक्रों को वो अच्छे से जागृत कर सकें, उनको संसार का कोई मोह ना रहे, उनको अपने अंदर संयम की भावना महसूस हो। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब जो आएगा वो आएगा स्वाधिष्ठान चक्र, जिसके बारे में कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इसके बारे में आपको जो बताया ये ध्यान से आप सुन सकते हैं। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इसके बाद एक सीरीज़ स्टार्ट करी जाएगी, तो उसमें आपको बाकी के बारे में, बाकी की चीज़ों के बारे में, इसके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। वो कोर्स आप ले सकते हो, वो पेड होगा, वो ग्रुप होगा, बनाया जाएगा। उसमें जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे, अगर कम से कम उसमें 15 से 20 लोग हो जाएंगे तो वो हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे, वरना फिर हम अभी रुक के करेंगे।
पर कोशिश यही रहेगी स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप लोगों का अगर समर्थन बना रहा, सपोर्ट बना रहा, तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे इसको आपको संतुलित करना है, कैसे अपने जीवन की समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो वृक्ष को पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं। कितना ही कुछ कर लो, वो सही से पनप नहीं पाएगा। तो ये चीज़ है, तो वो आपको बताया जाएगा। बाकी जो लोग नए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हो आप। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दूसरी बात, किसी को अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना है, अपने बारे में पूछना है, किसी साधना से रिलेटेड पूछना है, या आपको कुछ भी अपने निजी जीवन की समस्या है, आपको ऑनलाइन पूछा लेनी है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9045447955। तो इस पे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो है 1100 रुपये, जो उसका है शुल्क है। उसमें आपको 20 से 25 मिनट दिए जाएंगे। और अगर कोई ज़्यादा बात करना चाहता है, ज़्यादा प्रश्न उसके हैं, तो वो आप 2100 रुपये में बात कर सकते हैं। 2100 रुपये उसका शुल्क होगा। उसमें आपको 40 से 45 मिनट दिए जाएंगे। पूछा के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको टाइम और दिन दे दिया जाएगा, उस अनुसार आपसे बात करी जाएगी, ठीक है। और जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं उनके लिए कंसल्टेंसी फ़ीस अलग रखी गई है, तो वो आप मेरे से पर्सनली आके पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग दरबार आना चाहते हैं तो वो शनिवार को दरबार लगता है, आप लोग आ सकते हो, बड़े आराम से आ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आपको तेल लेकर आना होता है। बाकी आपसे यहाँ पर पूछा कि कोई मांग नहीं की जाती, आपको अपनी श्रद्धा अनुसार जो चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हो। हाँ, कार्य की, क्रियाओं की वो सामग्री जो लगती है वो आपको पूजन सामग्री के लिए आपको बता दिया जाता है क्या कैसे होता है। पर पूछा कि कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है, ऑनलाइन की है और दरबार में आने की कोई भी नहीं है। तो कोई अगर आपसे मेरे नाम पे मांग करता है या ऐसा कुछ बोलता है तो उस पर ध्यान ना दें, आप डायरेक्ट आकर मुझसे संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा है, डायरेक्ट मुझसे बात होती है, किसी और से अभी नहीं बात होती। कोई शिष्य, कोई असिस्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। बाकी अगर होगा कोई शिष्य तो इस योग्य तो रखा जाएगा, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा मन नहीं है। डायरेक्ट मुझसे ही बात होती है। आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन काम हो तभी मैसेज करें। बेवजह के प्रश्नों के लिए कि मारण कर दीजिए, उच्चाटन कर दीजिए, किसी के लिए गलत कर दीजिए, इन कार्यों के लिए मुझे मैसेज ना करें, ठीक है। तो सबको जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान कालिका।